Hello students, welcome to Prince Education online classes. Students, today we are going to start our new topic classification of polynomials. Students, previous video में हम लोगों ने study किया था introduction of polynomials and in this video we will study classification of polynomials. Students, classification of polynomials two basis पे हम समझ सकते हैं, on the basis of degree and on the basis of term. लेकिन स्टूडेंट्स इस चीजों को समझने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ टर्म. ठीक है, तो इस आइए समझते हैं इसको. स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स मोनोमियल, दैट मींस इंडिविजुअल टर्म विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. मीन्स ये कह रहे हैं कि आपकी मोनोमियल जो भी इंडिविजुअल टर्म होती है उस हर पॉलिनोमियल की इंडिविजुअल टर्म को हम चेक करेंगे, उनमें हाईएस्ट डिग्री जिसकी भी होगी उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. एग्जांपल से समझ लेते हैं. 5x² प्लस 2x² माइनस 2. स्टूडेंट्स, 5x³ ये भी एक टर्म है, 2x² ये भी एक टर्म है, माइनस 2 ये भी एक टर्म है. बट इसने कहा इंडिविजुअली टर्म को हम चेक करते हैं कि किसकी हाईएस्ट डिग्री है. किसकी हाईएस्ट डिग्री है स्टूडेंट्स? अगर हम इस पॉलिनोमियल की चेक करें तो ये क्या होती है? ये डिग्री होती है. नॉन जीरो इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री होती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग इस टर्म में चेक करेंगे तो डिग्री क्या है यहाँ पे? 3 है. इस टर्म की डिग्री हो गई हमारी 3. 5x³ की डिग्री क्या हो गई हमारी? 3. यहाँ पे कितनी हो गई? 2. यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे x की पावर 0 लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. और x की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? x होती है. ये दोनों टर्म आप अच्छे से याद रखना. x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. x की पावर 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? x होती है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू एक्स की पावर 0. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट ऑफ द डिग्री यानी कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई स्टूडेंट्स. नाउ डिग्री ऑफ टर्म. डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए टर्म. मींस स्टूडेंट्स हम लोग सम करते हैं एक्सपोनेंट्स का, दैट मींस नॉन नेगेटिव इंटीजर का सभी वेरिएबल के लिए. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं हम लोगों को क्या दिया हुआ है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारी पॉलिनोमियल्स की टर्म हो गई. मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है. पॉलिनोमियल में हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जब काफ़ी सारे टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक साथ तो वो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल बन जाता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है स्टूडेंट्स. तो हमें चेक करना है इंडिविजुअली टर्म की क्या होती है डिग्री, क्या है डिग्री ऑफ टर्म. तो स्टूडेंट्स 5x³ y² मींस सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे स्टूडेंट्स 5x³ y² में वेरिएबल कितने हैं? 2. x और y ये क्या है? हमारे 2 वेरिएबल हैं. तो आपको दे दिया 5x³ y², तो हमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट का सम करना है. तो स्टूडेंट्स x और y आपका वेरिएबल हो गया. x की पावर कितनी है? 3 एंड y की पावर कितनी है? 2. तो स्टूडेंट्स 3 + 2 कितना हो गया? 5. दैट मीन्स 5x³ y². इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स 2x² y आपको दिया 2x² y. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल दिए हुए हैं. अब वो कहता है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ द वेरिएबल. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इन दोनों वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है उनको सम कर लेना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 1 हो जाएगा. 2 + 1 = 3. एंड स्टूडेंट्स 8 के लिए हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई स्टूडेंट्स? 0 हो गई. इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई. इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 5 हो गई. तो आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं डिग्री ऑफ टर्म. इंडिविजुअली आपसे पूछा जाए इस टर्म की डिग्री कितनी है? 5. इस टर्म की डिग्री कितनी? 3. इस टर्म की डिग्री है 0. तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल मींस जो भी जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं, माना कि आपको दे दिया
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक टर्म दे दी 2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो क्या है हमारा कोफिशिएंट है, लेकिन x y z आपके क्या है वेरिएबल है। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 + 3 + 2, 2 + 3 + 2 दैट मीन्स 7। तो इस टर्म की जो हमारी डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स सेम अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करें, अगर हमें मान लिया पूछ लिया जाए एग्जांपल से कि 5x³ वाई स्क्वायर जेड प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल दे दिया गया हमको, हमसे क्या पूछा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री स्टूडेंट्स होगी, कैसे चेक करेंगे सभी टर्म्स की सबसे पहले हम डिग्री चेक कर लेते हैं। इस टर्म में 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6, यानी कि इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 6। इस टर्म की चेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, तो स्टूडेंट्स इनको ऐड कीजिए 2 + 1 3 + 1 4, इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ +8 मैंने इसके लिए बताया था कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दैट मीन्स इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स 0 हो गई। तो हाईएस्ट डिग्री किसकी है यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री हम देख रहे हैं 6 है, तो यानी कि इस टर्म की हाईएस्ट डिग्री क्या है 6 है। तो पॉलिनोमियल की भी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, अगर आपसे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री पूछे तो स्टूडेंट्स कितनी हो गई 6 हो गई। तो ये आपको समझ आएगा, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बताइए, तो आप क्या करेंगे उनके जो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे और फिर चेक करेंगे किस टर्म की हाईएस्ट डिग्री है। जिस भी टर्म की हाईएस्ट डिग्री होगी वो उस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इनके टाइप्स स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म स्टूडेंट्स मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है जहां पर कांस्टेंट वैल्यूज हो, जैसे कि 2 15 ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो ऐसे पॉलिनोमियल का हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस ax + 2 मींस जहां पे जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होता है स्टूडेंट्स, जहां पर 2x² + 4x + 3 यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो हो पॉलिनोमियल की वो 2 हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3 होगी, माना 3x³ + 2x² + 4x + 5। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3 होगी। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन कांस्टेंट के साथ क्या होती है 0 होती है, इनकी डिग्री क्या होती है 0 डिग्री होती है, इन्हें हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 15 के साथ x की पावर क्या हो जाएगी 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है हमेशा, तो इन्हें हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल से देख लेते हैं हम 1 डिग्री कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कौन सा होगा बताइए। 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा a0 x की पावर 0 + a1 x की पावर 1। तो स्टूडेंट्स ये तो हो जाएगी इसकी फॉर्म। ठीक है, इससे
पहले अगर हम 0 डिग्री देखें तो 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, a0 x की पावर 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x की पावर क्या है, 0 है, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 15, इसको हम 15 डॉट x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 डिग्री के लिए फॉर्म क्या हो जाएगी, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1। ये कैसा टाइप हो जाएगा स्टूडेंट्स, लीनियर टाइप हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर टाइप हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 2x माइनस 5, तो ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स 2 डिग्री के लिए आपकी फॉर्म कैसे हो जाएगी, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2। तो ये तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी पॉलिनोमियल की, एंड ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या होगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, आपका एग्जांपल हो गया। इस टाइप की इक्वेशन क्या होगी आपकी, क्वाड्रेटिक होगी, और जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर हम 3 डिग्री की बात करें स्टूडेंट्स, तो 3 डिग्री इक्वेशन में पुट करेंगे, फॉर्म क्या हो जाएगी, a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3। तो ये तो क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। इसकी देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5 स्टूडेंट्स। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स आप और भी देख सकते हैं, अप टू n के लिए अगर हम देखें, n डिग्री के लिए a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस अप टू an x की पावर n। तो स्टूडेंट्स ये कैसा हो गया आपका, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया आपका। ठीक है, एंड इसका एग्जांपल हम कितने भी पॉलिनोमियल्स ऐड कर सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं। जहाँ पर बहुत सारी पॉलिनोमियल हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे n डिग्री का पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये किस पे वर्क करता है, n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए वर्क करता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आया। अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। स्टूडेंट्स मोनोमियल का मतलब प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे सिर्फ एक टर्म हो, मीन्स 2x या फिर 4x² या फिर 5xy। ठीक है, ये सिंगल क्या है, खुद में एक टर्म है, तो ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स जहाँ पर दो टर्म यूज हुई हो, जैसे कि 2x² प्लस 3x, ठीक है, या फिर 5x माइनस 2, या फिर स्टूडेंट्स 2x² प्लस 3। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 2 टर्म यूज हुई है दो पॉलिनोमियल की, तो कैसा पॉलिनोमियल होगा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा। एंड ट्राइनोमियल कैसा होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर 3 टर्म्स यूज हुई हो, मीन्स 2x³ प्लस 2x² प्लस 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें कितने टर्म यूज हुई है, 3 टर्म्स यूज हुई है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम इसके हेल्प से समझ लेते हैं, जहाँ पर हमारी 1 टर्म दी गई हो तो हम उसे कैसे बोलते हैं, मोनोमियल टाइप होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया 2x या फिर 5x², ठीक है, या फिर 3x² या फिर 5। तो स्टूडेंट्स ये कैसी है, 1 टर्म हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हमें 2 टर्म दी गई हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो ये कैसा, इसका एग्जांपल 2x प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हमें 3 टर्म्स दी गई हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसी टर्म दे दी, हमें 3 टर्म्स दे दी। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री
पॉलिनोमियल कौन से होते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनके एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसे देखते हैं एग्जाम्पल से। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, तो इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है एंड टर्म फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें मालूम है अगर कांस्टेंट दिया हो तो हम उसके साथ में क्या लिख लेते हैं, x की पावर 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि 2 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स टर्म कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये टर्म है तो ये यहाँ पे 1 टर्म का हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स 2x इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2x की डिग्री क्या होगी, 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, और टर्म कैसी होगी, टर्म भी 1 टर्म ही होगी आपकी स्टूडेंट्स। क्लियर? अब आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल दे दिया 3x + 1, तो स्टूडेंट्स इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3x + 1 यानी कि x की पावर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। एंड कौन से टर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ है, तो ये कैसे होगा, 2 टर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ आया, डिग्री 1 होगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं पॉलिनोमियल की। एंड स्टूडेंट्स टर्म कितनी दी हुई है, यहाँ पे 2 टर्म दी है, तो ये कैसे टर्म होगा, 2 टर्म का पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसके लिए बात करते हैं 2x² + 1 के लिए। तो अब बताइए 2x² + 1 इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी स्टूडेंट्स 2, तो हमारी डिग्री क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। बट पॉलिनोमियल में टर्म कितने दिए, हमें 2 दिए, 2x² + 1, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 टर्म का पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स 2x³ + 3x + 1, इसमें आप बताइए हाईएस्ट डिग्री हम चेक करें वेरिएबल की, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की पावर 0, दैट मीन्स यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और पॉलिनोमियल कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3, तो पॉलिनोमियल 3 टर्म पॉलिनोमियल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 टर्म पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, एंड 2 टर्म पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, एंड 1 टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स 2x² इसकी डिग्री बताइए। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हम लोग को यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हैं, तो आप इसकी डिग्री 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, 2 तो सिर्फ x की है, हमें y की भी तो काउंट करनी है, तो सम कर देंगे किसका, वेरिएबल के एक्सपोनेंट का, तो x की डिग्री कितनी है, 2, एंड y की कितनी है, 1, तो स्टूडेंट्स टोटल कितनी हो जाएगी, 3, दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन हमारा टर्म कैसा होगा, 1 टर्म दिया हुआ है, तो कैसा होगा, 1 टर्म पॉलिनोमियल होगा, या फिर मोनोमियल भी आप इसको बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें दे दिया x² की 5, x² की पावर 5, तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, आपको इस तरीके से दे दिया पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पे अगेन दोनों पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट वैल्यू है नॉन इंटीजर उनको ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 5 = 7 स्टूडेंट्स। तो हमारी डिग्री कितनी हो गई, 7 हो गई स्टूडेंट्स, बट टर्म तो एक ही है ना, तो यानी कि पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा, 1 टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा, दैट मीन्स मोनोमियल हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे दे देते स्टूडेंट्स 2x² की पावर 5 + 3x², तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस टर्म की, 7 है, इस टर्म की कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3, तब भी एक ऐसा पॉलिनोमियल होता, 7 डिग्री पॉलिनोमियल होता, लेकिन टर्म क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, तो टर्म में क्या आ जाता, 2 आ जाता, और डिग्री में क्या आता, 7 आता। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपको दे दिया √3 की डिग्री और √3 टर्म कैसे डिसाइड करेंगे स्टूडेंट्स, √3 तो हमारे कांस्टेंट है, अगर हो जाता √x तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, बट √3 तो हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3 × x की पावर 0, √3 हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, टर्म कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1 टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं उसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 भी समझाऊंगी, एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे काउंट करते हैं वो भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है लिंक एक्सरसाइज का भी, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उन सब का लिंक दे दिया है। आप उन सब टॉपिक पे क्लिक करके अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।